जो बाइडेन ने सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने का फैसला कैसे किया? डेमोक्रेटिक पार्टी की इलेक्शन मुहिम के एक सीनियर मुशीर ने कहा है कि जो बाइडेन की जानिब से सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदारी का हतमी फैसला खानदान और एली मुशीरों से टेलीफोन पर मशूरा करने के बाद गुज़श्ता 48 घंटों में हुआ। अमरीकी टीवी चैनल सी आइन इन के मुताबिक इस मामले से वाकिफ जराये ने बताया कि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी का मंसूबा सनीचर की रात शुरू हुआ और उसे इतवार को हतमी शक्ल दी गई। मुशीर ने कहा कि जो बाइडेन डेटा का मुतालहा कर रहे थे और उन्हें यकीन हो गया था कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को शिकस्त देने में मुश्किल बनेंगे। तजज़ियाकारों ने कहा है कि आलमी तरजीहात के नुक्ता नज़र से कमला हैरिस की सदारत दूसरी बाइडेन इंतज़ामिया की तरह होगी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इंतज़ामिया के मशरक वस्ती के एक साबिक मुज़ाकिरातकार आरॉन ड्यूड मिलर ने कहा कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी आपको तवक्का नहीं करनी चाहिए और वो है बाइडेन की खारजा पॉलिसी में फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली। इनका कहना था कि मिसाल के तौर पर कमला हैरिस ने इशारा दिया है कि वो नीटो के लिए बाइडेन की हमायत से इन्हिराफ नहीं करेंगी और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगी। ये नीटो के साथ अमरीकी ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर तब्दील करने के साबिक सदर ट्रम्प के वादे और मुस्तकबल में यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के बारे में इन शकूक व शब्बहात के बिल्कुल बरअक्स है। अगर वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद होती हैं तो डेमोक्रेट्स उम्मीद कर रहे होंगे कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ बनाने में ज्यादा मूसर साबित होंगी। बाइडेन की सदारत के दूसरे निसफ हिस्से में कमला हैरिस ने चीन और रूस से लेकर गजा तक के मसाइल पर अपना प्रोफाइल बनाया और बहुत से आलमी रहनुमाओं की नज़रों में आई। डेमोक्रेटिक पार्टी की इलेक्शन मुहिम के एक सीनियर मुशीर ने कहा है कि जो बाइडेन की जानिब से सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदारी का हतमी फैसला खानदान और एली मुशीरों से टेलीफोन पर मशूरा करने के बाद गुज़श्ता 48 घंटों में हुआ। अमरीकी टीवी चैनल सी आइन इन के मुताबिक इस मामले से वाकिफ जराये ने बताया कि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी का मंसूबा सनीचर की रात शुरू हुआ और उसे इतवार को हतमी शक्ल दी गई। मुशीर ने कहा कि जो बाइडेन डेटा का मुतालहा कर रहे थे और उन्हें यकीन हो गया था कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को शिकस्त देने में मुश्किल बनेंगे। तजज़ियाकारों ने कहा है कि आलमी तरजीहात के नुक्ता नज़र से कमला हैरिस की सदारत दूसरी बाइडेन इंतज़ामिया की तरह होगी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इंतज़ामिया के मशरक वस्ती के एक साबिक मुज़ाकिरातकार आरॉन ड्यूड मिलर ने कहा कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी आपको तवक्का नहीं करनी चाहिए और वो है बाइडेन की खारजा पॉलिसी में फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली। इनका कहना था कि मिसाल के तौर पर कमला हैरिस ने इशारा दिया है कि वो नीटो के लिए बाइडेन की हमायत से इन्हिराफ नहीं करेंगी और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगी। ये नीटो के साथ अमरीकी ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर तब्दील करने के साबिक सदर ट्रम्प के वादे और मुस्तकबल में यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के बारे में इन शकूक व शब्बहात के बिल्कुल बरअक्स है। अगर वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद होती हैं तो डेमोक्रेट्स उम्मीद कर रहे होंगे कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ बनाने में ज्यादा मूसर साबित होंगी। बाइडेन की सदारत के दूसरे निसफ हिस्से में कमला हैरिस ने चीन और रूस से लेकर गजा तक के मसाइल पर अपना प्रोफाइल बनाया और बहुत से आलमी रहनुमाओं की नज़रों में आई।